अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ को ही आगे चलाएंगे। तो लास्ट हमने जो बात की थी वो ये थी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो लेकिन स्ट्रेट लाइन हो तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा। और आज जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात इससे नेक्स्ट टॉपिक से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है कि अगर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव हो जाए, ठीक है। यानी अब देखें ये फिगर जो मेरे पास है 31, इसके अंदर ये बना हुआ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन ये कनकेव है, यानी इसका जो बैंड है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, ठीक है। यानी जो इसका बैंड आपको नज़र आ रहा है तो देखें बैंड ओरिजिन से अपोजिट साइड पे मूव कर रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो MRS है वो कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे आपने जो पहली दफ़ा वाई को गिव अप किया एक्स को हासिल करने के लिए, नेक्स्ट टाइम वो गिव अप उससे ज़्यादा है और उससे नेक्स्ट टाइम वो गिव अप जो है वो उससे भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। यानी हर दफ़ा जो आप वाई जो है उसको छोड़ रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो हर दफ़ा आपके पास देखें ये जो वाई है, पहली दफ़ा आपने जो गिव अप किया फोर्स वो ये था, ठीक है, dy। जब आप नेक्स्ट बंडल बनाते हैं तो आपका गिव अप जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उससे अगले बंडल पे जाते हुए आप वाई के और ज़्यादा यूनिट जो हैं वो छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि रियलिटी से हट के बात है कि जो चीज़ हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रही हो हम उसको कैसे ज़्यादा मकदार में जो है वो गिव अप कर सकते हैं। सो इन केस के अंदर भी आपके पास जो मार्जिन रेट ऑफ इनका सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग नहीं है या डिक्रीजिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आईसी है वो कनकेव नहीं हो सकता। और इस कनकेव आईसी में बी कॉर्नर सोल्यूशन का इशू होगा कि जब हमारा फोर्स को देखें IC3 है और ये हमारे पास अपनी बाई एक्सिस वाली साइड पे L पॉइंट पे टच कर रहा है बजट लाइन को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कॉर्नर सोल्यूशन पे चला जाएगा और सिर्फ बाई कमोडिटी इस्तेमाल कर रहा होगा। तो इसी तरह जो हमारे पास कनकेव आईसी है इसके अंदर भी दो इश्यूज़ हैं। एक, इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग नहीं है और दूसरा ये कॉर्नर सोल्यूशन आपको देगा। इसके बाद अगर हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी के लास्ट से पहले शायद इसने, हाँ ये देखें इसमें भी इसने ये चीज़ बताई हुई है कि जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के वक्त पढ़ा था कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा उसमें जब बजट लाइन के साथ आईसी टेंजेंट होगा तो उस वक्त हमारा जो आईसी है उसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, यानी उसका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर वो चीज़ बताई गई है कि अगर हम कनकेव आईसी बनाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उनमें से जो हमारी सफिशेंट कंडीशन है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। अब फिगर 34 के अंदर आपके पास ये एल शेप जो है आईसी बने हुए हैं। एल शेप आईसी जो है ये आपके पास बनेंगे परफेक्ट जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, यानी जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे की तकमील करती हैं, तकमीली अशिया जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री जो है ये निकला है लफ्ज़ बेसिकली कंप्लीट से, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनके अंदर आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप सूरत में हो सकता है। यानी आप अगर IC1 पे हैं तो आपके पास जो मतलब पॉइंट ऑफ फोर्स पर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, पॉइंट A है कोई, कंज्यूमर ने यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करना है, यानी एक्स के उसके पास कुछ ख़ास यूनिट है, साइड पे वाई के कुछ ख़ास यूनिट है। अगर हम सपोज़ करें कि एक्स जो है ये आपके पास राइट शू है और जो आपके पास वाई कमोडिटी है ये आपके पास लेफ़्ट शू है, तो इन दोनों का एक जो है ना जी यूनिट वही एक पेयर बना पाएगा, ठीक है। अगर हम इस शख्स को मज़ीद इसको जो है वो देते चले जाएँ राइट शू, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सिंगल जूते होंगे उसने इसे कोई ख़ास सेटिस्फेक्शन नहीं देनी। अगर आप सेटिस्फेक्शन में इजाफा करना चाहते हैं तो आपको आईसी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा और आप इस पॉइंट पे फोर्स पॉइंट बी पे उसको मैक्सिमम जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि जहाँ पर उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है जी। और यहाँ पर यह है कि उसके पास राइट साइड वाला जो शू है उसका भी एक एक्स्ट्रा जो है वो यूनिट आ चुका है और जो लेफ़्ट साइड वाला शू है उसका भी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो उसे मिल जाएगा, तो तब जाकर उसकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा, ठीक है। तो जो एल शेप आईसीज़ हैं वो आपके पास परफेक्ट जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो उनके अंदर ये चीज़ आपके पास पाई जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी जो हमारे पास आईसी बनाते हैं हम अपने पास वो कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते।
इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम अपनी डायग्राम को देखें तो अगर हम जस्ट सबसे पहले ये बात करें कि हमारे पास एक IC1 है और एक IC2 है और इस पे 2 पॉइंट हमने ले रखे हैं, एक पॉइंट M और एक पॉइंट N। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पॉइंट M जो है वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे मौजूद है और ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई रखता होगा क्योंकि N के मुकाबले में इसमें Y भी ज़्यादा है और इसमें X जो कमोडिटी है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो M पॉइंट है बेसिकली वो क्या है जी, प्रेफरेबल है किस चीज़ से, N पॉइंट से। ठीक है, ये हमने बात कर दी इस डायग्राम को देखते हुए कि M जो है एक हायर IC पे है और N जो है वो लोअर IC पे है, तो M के ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ज़्यादा है क्योंकि उसे X कमोडिटी भी ज़्यादा मिल रही है और Y कमोडिटी भी ज़्यादा मिल रही है। अब अगर हम M और K पॉइंट की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि M पॉइंट भी IC2 पे है और K पॉइंट जो है वो भी IC2 के ऊपर मौजूद है। तो एक IC पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं उन पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होती है। इसका मतलब है कि K पॉइंट जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, यानी इक्वली प्रेफर है आपके M पॉइंट से। अब अगर हम K और N की बात करें तो ये 2 पॉइंट जो हैं वो IC1 के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो K जो है वो N जो है वो दोनों एक ही IC पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि K और N ये दोनों सेम सेटिस्फेक्शन रखेंगे या ये दोनों इक्वली प्रेफरेबल पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर इन दोनों के दरमियान इंडिफरेंट रहेगा। अब हमने जो बात यहाँ पे लिखी है कि K जो है जी वो इक्वल है M के, यानी दोनों इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे और K जो है वो N के। अब अगर हम इस सिचुएशन को देखते हुए जो अजम्पशन है ट्रांजिटिविटी की उस पर अमल करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है K M के बराबर है और फिर K N के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि M जो है ये K के बराबर है और K जो है वो N के बराबर है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हो रहा है जी कि M जो है वो आपके पास बराबर है किस चीज़ के, N के। तो ये जो हमने यहाँ से कंक्लूड किया और पहले हम कह रहे थे कि M जो है वो प्रेफरेबल है N से। इसका मतलब है कि हमारा कंज्यूमर जो है वो अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, अपनी जो तरजीहात हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, वो अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसके अंदर वो चेंज हो चुका है कि पहले वो M को जो है वो प्रेफर बंडल करार दे रहा था और अब उसने M और N को बराबर कर दिया है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारा जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी और वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। जो बात वो पहले करेगा हो सकता है इंडिफरेंस कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो वो अपनी बात के बिल्कुल उलट जा रहा हो।